चलिए एक प्रश्न हल करते हैं। नीचे दी गई आकृति में रेखाखंड ए बी समांतर है सी के। या कोई गलती लगती है क्योंकि यहां पर सी डी होना चाहिए। चलिए डी हम ही लिख देते हैं। तो ए बी समांतर है सी डी के, और यही सही भी है क्योंकि कोई रेखा किसी शीर्ष के समांतर नहीं हो सकती है। तो अब हमसे पूछा गया है कि x का मान क्या होगा। अगर ये दो समांतर रेखाएं हैं तो यहां पर ये रेखाखंड तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्सल होगी। तो अगर हम इन दोनों रेखाओं को बढ़ा देते हैं, जैसे इस रेखा को यहां से यूं बढ़ा देते हैं और इस रेखा को भी यहां से बढ़ा देते हैं, और एडी तो तिर्यक रेखा है ही, चलिए इसे भी बढ़ा देते हैं। पहले इस दिशा में, और क्योंकि ये एक तिर्यक रेखा है तो इसे हम यहां से भी बढ़ा सकते हैं। तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्सल से आप क्या समझते हैं? हम जानते हैं कि ये कोण यहां पर सर्वांगसम है इस कोण के यहां पर, लिहाजा इस कोण का माप भी x जमा 40 होगा क्योंकि ये दोनों संगत कोण हैं। और हम जानते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोणों का निर्माण होता है जो बराबर होते हैं। तो ये है x जमा 40 और ये है x घटा 40, और ये दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं। क्योंकि ये दोनों संपूरक कोण हैं, इनका योग 180 के बराबर होगा। तो x घटा 40 जमा x जमा 40 बराबर है 180 के, क्योंकि ये संपूरक कोण है। अब ये दोनों 40 निरस्त हो जाएंगे क्योंकि धनात्मक 40 और ऋणात्मक 40 शून्य के बराबर होते हैं, और हमारे पास बचेगा 2x जो बराबर होगा 180 के। तो x बराबर होगा 90 के। तो उत्तर होगा D। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, और यहां लिखा है एक पंचभुज के अंतः कोणों का माप 2x 6x 4x घटा 6 2x घटा 16 और 6x जमा 2 है। तो सबसे बड़े कोण का माप अंश में क्या होगा? सबसे पहले हम स्मरण करते हैं कि एक पंचभुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है। तो यह ज्ञात करने के लिए हम हमेशा एक स्वेच्छ पंचभुज बनाते हैं, यानी आर्बिट्ररी पेंटागन। तो आइए इसे हम यहां पर बनाते हैं। मैं बस एक पंचभुज बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये हुआ 2 और 3 4 और ये 5, और हमारा पंचभुज तैयार। अब देखते हैं कि हम इसे कितने अलग अलग त्रिभुजों में बांट सकते हैं, क्योंकि यही बताएगा हमें अंतःकोणों का योग। वैसे इसके लिए सूत्र भी है, मगर हम चाहेंगे आप अपनी तार्किक क्षमता को और मजबूत करें, क्योंकि आप सूत्र भूल सकते हैं, उसकी कार्य पद्धति भूल सकते हैं, लेकिन आपकी क्षमता आपका जीवन भर साथ देगी। और इस स्थिति में सूत्र प्रयोग करने से ज्यादा आसान तो पंचभुज को त्रिभुजों में बांटना है। तो ये है त्रिभुज 1 2 और 3। तो एक पंचभुज कुल 3 त्रिभुजों में बांटा जा सकता है। तो अंतःकोणों का योग, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स विल बी, यहां लिख लेते हैं 3 गुणा 180, क्योंकि यहां 3 त्रिभुज हैं और प्रत्येक त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 होता है। पर हमें तो सभी कोणों का, जैसे इस त्रिभुज के कोणों का, इसके कोणों का और इसके कोणों का, मतलब इन तीनों त्रिभुजों के कोणों का योग मिलाकर ज्ञात करना है। तो 3 गुणा 180 बराबर होगा 540 के। अब यहां पर लिखा है कि इन सब का योग, जैसे 2x 6x 4x घटा 6 वगैरह वगैरह, इन सब का योग मिलाकर 540 के बराबर होना चाहिए। आइए इन्हें यहां पर एक के नीचे एक लिखकर इनका योग करते हैं। 2x 6x 4x घटा 6 2x घटा 16 और 6x जमा 2, यह सबसे बड़ा होगा ना। तो इन सब का योग मिलाकर होना चाहिए 540। चलिए जमा करते हैं। तो ऋणात्मक 6 घटा 16 होगा ऋणात्मक 22, जमा 2 होगा ऋणात्मक 20। हाँ, ये ठीक लग रहा है मुझे। ये इसका योग होगा ऋणात्मक 20, और ये 2x जमा 6x होगा 8x, जमा 4x होगा 12x, जमा 2x होगा 14x, जमा 6x होगा 20x। तो हमारे पास है 20x घटा ऋणात्मक 20, जो बराबर है 540 के। ये थोड़ा साफ नहीं है, फिर से लिख लेते हैं। तो 20x घटा 20x बराबर होगा 540 के। अब इस समीकरण के दोनों पक्षों को विभाजित करते हैं 20 से। तो ये हुआ x घटा 1 बराबर है 54, और 54 को भाग दिया है 2 से और हमें मिला 27। तो
x बराबर होगा, दोनों पक्षों में जोड़ा 1, 27 जमा 1, तो x बराबर होगा 28 के। और हमसे पूछा गया है सबसे बड़े कोण का माप क्या है, और यहां हम देख सकते हैं 6 गुणा x जमा 2, सबसे बड़ा कोण है 6 टाइम्स x प्लस 2, तो 6 गुणा 28 यहां लिखते हैं, 8 गुणा 6 होगा 48, हासिल हुआ 4, 6 गुणा 2 होगा 12, जमा 4 होगा 16, ये होगा 168, और इसमें ये जमा 2 भी होगा तो ये हो जाएगा 170। हमारा उत्तर होगा सी। एक और प्रश्न करते हैं, माप क्या होगा कोण 1 का, द मेजर ऑफ एंगल 1। लगता है इस प्रश्न में आपके दिमाग की अच्छी कसरत होगी, आपकी तार्किक क्षमता की भी कसरत होगी, और कभी कभी ऐसा होना भी चाहिए, सही है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कोण यहां पर 36 अंश है, और ये पूरा कोण एक समकोण है, और ये हरा कोण यहां पर पूरक है इस 36 अंश के कोण का, और 36 जमा ये हरा कोण बराबर होना चाहिए 90 के। तो इस हरे कोण का माप क्या होगा, आइए देखते हैं। 90 घटा 36 बराबर होगा 54 के, तो माप होगा 54। 90 माइनस 36 विल बी 54। अब ये हरा कोण यहां पर ये संपूरक होगा 88 के, यानी इस कोण के, तो ये हुआ, रंग बदल लेते हैं, तो 180 घटा 88 बराबर होगा 92 अंश के। अब कोण 1 जमा 54 जमा 92 बराबर होगा 180 के। यहां पर लिखते हैं कोण 1 जमा 54 जमा 92 बराबर है 180 के। तो कोण 1 जमा 54 जमा 92 हुआ 146 के। अब दोनों पक्षों से 146 को घटाया और हमें मिला 80 घटा 40, जो हुआ 40, और 80 घटा 46 हुआ 34 अंश। तो इसलिए सही उत्तर है ए। अब अगला प्रश्न, माप ज्ञात करो कोण WZX का, और हमें इस कोण का माप ज्ञात करना है। आइए देखते हैं। इस कोण को तो हमने पहचान लिया है क्योंकि यह संपूरक है इस 132 अंश कोण का, तो यह होगा 180 घटा 132, तो 80 घटा 30 हुआ 50, घटा 2 हुआ 48 अंश, तो यह कोण है 48 अंश। सो दिस एंगल इज 48। ये कोण जमा ये कोण जमा ये कोण बराबर होगा 180 डिग्री के। दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज गोइंग टू बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो 180 घटा 52 घटा 48, क्योंकि इन तीनों का योग 180 होगा, तो 180 घटा 100 बराबर होगा 80 के। तो ये कोण यहां पर है 80 अंश, और हमने इस कोण का माप ज्ञात करना है जो इसके सम्मुख है, यानी ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं, और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, लिहाजा ये कोण भी 80 अंश होगा। तो हमारा उत्तर होगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक समषटभुज के बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, हमें यहां समषटभुज दिया गया है, तो एक समषटभुज यानी हेक्सागोन के सभी भुजाओं की लंबाई समान होती है और इसके सभी अंतःकोणों का माप भी समान होता है। तो अगर हमें सभी अंतःकोणों के माप का योग पता हो तो हम उसे विभाजित कर सकते हैं 6 से, जिससे हमें प्रत्येक अंतःकोण का माप ज्ञात हो जाएगा और उसके आधार पर हम बाह्य कोणों का माप ज्ञात कर सकते हैं। चलिए एक समषटभुज यानी रेगुलर हेक्सागोन बनाते हैं यहां पर। तो ये हुई एक भुजा, ये दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा, पांचवी भुजा, और ये रही छठी भुजा। अब इसे त्रिभुजों में बांट लेते हैं, 1 2 3। तो हमारे पास है 1 2 3 4 त्रिभुज। तो सभी अंतःकोणों के माप का योग किसी भी समषटभुज मतलब रेगुलर हेक्सागोन में होता है 4 गुणा 180, और यह बराबर होगा 720 के। दैट्स इक्वल टू 720। 180 गुणा 2 होगा 360, तो हमारी कैलकुलेशन सही है। और क्योंकि ये एक समषटभुज है तो इसके सभी अंतःकोण बराबर होंगे,
और क्योंकि यहां पर 6 अंतःकोण हैं तो प्रत्येक कोण होगा 720 को भाग देंगे 6 से, 6 जाएगा 72 में 12 बार, तो प्रत्येक कोण इस समषटभुज का, प्रत्येक अंतःकोण का माप इस समषटभुज में होगा 120 अंश। अब अगर प्रत्येक अंतःकोण 120 अंश है, 120 डिग्रीज, तो बाह्य कोण का माप क्या होगा? यह ज्ञात करने के लिए इस रेखा को यहां से बढ़ा देते हैं। अब अगर यह कोण 120 अंश है तो इसका यह संपूरक कितना होगा? इन दोनों का योग है 180 अंश, तो 180 घटा 120 बराबर होगा 60 अंश। और हम ऐसा सभी बाह्य कोणों के लिए कर सकते हैं। तो एक बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल का योग होगा 60 अंश, तो उत्तर है बी। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं।